ओके, तो चलिए अल्कीन्स का पार्ट चल रहा था। हमने प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्कीन की देख ली थी। नाउ इस लेक्चर में वी हैव टू सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस को हमको देखना है। ठीक है, कि अल्कीन्स जो है किसके किसके साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, उसमें एक बात, ये केमिकल रिएक्शन देखने से पहले एक बात ये समझिए, अल्कीन मतलब क्या? अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है मतलब इनके पास डबल बॉन्ड है। अच्छा, अगर हम लोग इसके अंदर किसी कंपाउंड को या किसी एटम को ऐड कराना चाहें तो हम लोग ऐड करा सकते हैं। कैसे ऐड करा सकते हैं? सिंपली क्या करना है, इन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर ये एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया तो दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। अच्छा, अगर दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड फ्री हो गए तो एटलीस्ट दो ग्रुप तो हम लोग ऐड करा सकते हैं ना, दो एटम या दो ग्रुप हम लोग डायरेक्ट ऐड करा सकते हैं। अल्केन्स में हम लोग कभी भी एडिशन नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि कार्बन के पास सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। किसी को ऐड कराना होगा हाइड्रोजन रिमूव करके किसी को ऐड करा सकते हैं। लेकिन याद रखना, अल्कीन्स और अल्काइंस इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट जो है ना किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी एटम को ऐड करा सकते हैं। वाई? क्योंकि अल्कीन्स और अल्काइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अगर मैं अल्कीन की बात करूँ तो अगर हमने डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, दो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। हम लोग किसी भी दो एटम या मॉलिक्यूल को ऐड करा सकते हैं। तो इस वजह से अल्कीन्स और अल्काइंस जो है ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अल्केन्स कभी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या? अल्कीन्स के अंदर डायरेक्ट किसी को ऐड कराओ या अल्काइंस के अंदर डायरेक्ट किसी को ऐड कराओ, ये एडिशन पॉसिबल है क्योंकि उनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऊपर के पाई बॉन्ड्स ब्रेक कर दो, कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी, उसमें ऐड कराओ। बट अल्केन्स के अंदर हम लोग एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उसमें सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। अब सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन निकाल कर ही कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि अल्कीन्स और अल्काइंस में एडिशन रिएक्शन होती है। अब दो तीन एडिशन रिएक्शन देखेंगे, आगे चलेंगे। उसके बाद सबसे पहली है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्कीन्स के अंदर किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन को। इसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। तो जो मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग नाम बना सकते हो। तो यहाँ पर अल्कीन्स के अंदर हमको किसको ऐड करना? हाइड्रोजन को। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए, हर जगह वही काम होगा। ऐड कराना है ना तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करा दो और उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसको ऐड करा दो। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक अल्कीन है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर हमको हाइड्रोजन ऐड कराना है। अगेन क्या करोगे? एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री, दो में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, दूसरे हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो। आती है बात समझ में? क्या बन जाएगा ज़रा, यहाँ पर बन जाएगा CH2 के साथ और एक हाइड्रोजन CH3, यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो ये बन गया CH3 और ये बन गया हमारा अल्केन। यस और नो? अब यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो अल्कीन के अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड कराया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम की जगह आप लोग निकल लिख सकते हो, निकल की जगह आप लोग प्लैटिनम लिख सकते हो, है ना। तो निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, इन तीनों को एज ए कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अल्कीन्स के साथ हमने हाइड्रोजन को ऐड करा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, को क्या मिला? अल्केन मिला, करस्पॉन्डिंग अल्केन। और ये रिएक्शन हमने अल्केन्स का जो प्रिपरेशन है उसके अंदर भी ऑलरेडी देखी हुई है। आती है बात समझ में? सो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन कहेंगे तो एडिशन ऑफ हेलोजन को क्या कहेंगे? हेलोजिनेशन। सिंपल सी चीज़ है। तो देखिए क्या करना है। अगेन यहाँ पर मैंने एक अल्कीन लिया इथीन, उसके साथ एक जो है हेलोजन लिया। अब हेलोजन क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन चारों में से। तो यहाँ पर ले लिया Cl2। कंडीशन ध्यान में रखो, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। कार्बन है और 4 क्लोरीन है तो इसको बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और RT मतलब रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करनी है। तो अल्कीन के साथ किसी हेलोजन को हमने रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर, तो होगा क्या? सेम काम होगा। अब एडिशन कराना है मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की एक वैलेंसी, दो क्लोरीन के अंदर से एक क्लोरीन इस कार्बन के पास जाएगी, एक क्लोरीन इस कार्बन के पास जाएगी। क्या कंपाउंड बन जाएगा? CH2Cl, CH2Cl, ये बन जाएगा। क्या नाम हो सकता है इसका? 1,2 डाइक्लोरोइथेन बोल सकते हैं ना। और हमने इससे पहले भी देखा, ये कौन सा डाई हाइलाइड है? ये है विसिनल डाई हाइलाइड।
हमने देखा इससे पहले कि दो टाइप के डाइहैलाइड होते हैं, एक जेमिनल डाइहैलाइड होता है, एक विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड में क्या होता है एक ही कार्बन पर दो हैलोजन होंगे। विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हैलोजन होंगे। तो ये हमको क्या मिलता है विसिनल डाइहैलाइड। तो अल्कीन्स की रिएक्शन अगर हमने किसी हैलोजन के साथ की इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर वी गेट विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड। सिंपल है ना, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बाजू बाजू के दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। तो एक हैलोजन को इस कार्बन पर, एक हैलोजन को बाजू के कार्बन पर डाल दो, वी विल गेट विसिनल डाइहैलाइड। सेम काम ब्रोमीन के साथ भी, दोनों रिएक्शन लिख दिया। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन क्या होगा देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, दो ब्रोमीन में से एक इसके पास जाएगी और एक इसके पास, क्या बन जाएगा CH3 CH Br CH2 Br। देखो ये कंपाउंड बना, ये भी क्या बन गया विसिनल डाइहैलाइड। क्या नाम हो सकता है इसका 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, यस और नो। अच्छा याद रखना कि क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, आयोडीन रिएक्ट नहीं करता और फ्लोरीन की जनरली रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए हम लोग फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते। तो जनरली जहाँ पर भी हैलोजन आपको देखने में आएगा मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन ही देखने में आएगा। आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ HX। नाउ H क्या है हाइड्रोजन, X क्या है हैलोजन। अब बनाओ तो ज़रा HX कैसे बनाओगे। अगर मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिया, फ्लोरीन यहाँ पर भी यूज़ नहीं होता, उसका भी रीज़न बताऊँगा। अगर मैंने क्लोरीन लिया तो क्या बन जाएगा HCl। अगर यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लिया तो क्या बन जाएगा HBr। अगर यहाँ पर मैंने आयोडीन लिया तो क्या बन जाएगा HI। तो जनरली हमने उसको क्या लिखा है HX। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, बोल सकते हैं ना हाइड्रोजन, और ये हैलोजन से क्या बना दो हैलाइड बना दो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, या इसको हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं ना। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब क्या, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, साथ में किसको ऐड कर रहे हैं हैलोजन को भी ऐड कर रहे हैं। आती है बात समझ में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखना होगा। क्या मान लो मैंने यहाँ पर एक अल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेम काम जो काम हमने यहाँ पर किया था ना वही सेम काम किया, और यहाँ पर मैंने HX की जगह क्या ले लिया HCl। कौन सा हैलोजन ले लिया क्लोरीन ले लिया, क्या बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, या जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो अब देखिए अल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ की, क्या होगा अगेन वही काम होगा। यहाँ पर देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री। अब एक कार्बन के पास क्या कर दो हाइड्रोजन दे दो, एक कार्बन के पास क्या कर दो क्लोरीन दे दो। क्या बन जाएगा, इसको अगर हाइड्रोजन मिली तो ये बनेगा CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा Cl। तो क्या बन गया CH3 CH2 Cl। क्या बन गया अल्किल हैलाइड बन गया ना। वो अल्किल ग्रुप देखो CH3 CH2 कौन सा ग्रुप है इथिल ग्रुप। इथिल ग्रुप के साथ क्या लग गई, एक क्लोरीन लग गई या एक हैलोजन लग गया, तो इस क्या हो जाएगा अल्किल हैलाइड। तो सिंपल है, अल्कीन का अगर हाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे तो हमको मिलता है अल्किल हैलाइड, एकदम सिंपल। अल्कीन का अगर हाइड्रो हैलोजिनेशन किया जाएगा वी विल गेट एन अल्किल हैलाइड। आई बात समझ में। अच्छा अब देखिए ये होगा कैसे, है ना। चलिए इससे पहले समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब कौन सा HX जो है सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन सा HX सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। तो हमको पता है 4 टाइप के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें देखो क्या होगा कि देखिए अगर ये HCl को हमको यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कराना है, यहाँ पर क्लोरीन ऐड कराना है, तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना। बेसिकली ये क्या है HCl है, यस और नो। तो एक बात बताओ, जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अच्छा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा जब भी तो हाइड्रोजन इस पर आएगा और क्लोरीन इस पर आएगा। इनको एक साथ तो नहीं रख रहे हैं ना हम लोग, इनको अलग कर रहे हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कौन सा बॉन्ड सबसे ईजिली ब्रेक होता है। देखो जो बॉन्ड सबसे ईजिली ब्रेक होगा वही रिएक्शन उतनी आसानी से आगे चलेगी ना। अगर ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो एक बात बताओ, अगर पहली स्टेप ही नहीं हमारी हो पा रही है तो रिएक्शन इजीली आगे बढ़ेगी क्या, नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि सबसे ईजिली कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो याद रखो आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होता है ना, H और I के बीच। क्यों, इसलिए कि देखो साइज़ बहुत मैटर करती है। हाइड्रोजन की साइज़ छोटी है, और बताओ तो ज़रा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे लार्जेस्ट साइज़ वाला आयोडीन है। तो साइज़ आयोडीन की काफ़ी बड़ी है, हाइड्रोजन की छोटी है, इससे उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। जितनी बड़ी साइज़ का आप लोग एटम लोगे और किसी के साथ उसको ज्वाइन करोगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है ना उतना बॉन्ड वीक होता जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, फॉर एग्जांपल खुद ही दिमाग लगाइए, देखिए ज़रा मैं 2 चौक लेता हूँ, ठीक है, दिस इज़ 1 चौक, दिस इज़ सेकंड चौक, है ना। किसकी लेंथ ज़्यादा है? इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, तो बताइए इजीली कौन सा ब्रेक होगा? जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो इजीली ब्रेक होगा ना, और जैसे जैसे लेंथ कम करते जाओगे उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो यही बात होती है, एटम जितना बड़ी साइज़ का होता है उसके साथ बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतना जो है बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाती है। इसका मतलब सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? HI। तो अगर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन बहुत आसानी से आगे चलेगी। उसके बाद कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? HBr, क्योंकि आयोडीन के बाद किसकी साइज़ आती है? ब्रोमीन की। उसके बाद क्लोरीन। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि फ्लोरीन की भी साइज़ बहुत छोटी है, हाइड्रोजन की भी साइज़ छोटी है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने की वजह से वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक ही नहीं होता, इस वजह से वो रिएक्शन बढ़ती नहीं आगे। समझ में आई बात? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर हमको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा हैलोजन है जो हाइड्रोजन के साथ वीकेस्ट बॉन्ड बनाता है, और वो हमको पता चल गया कि आयोडीन है। उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? HI। HI के बाद HBr, HBr के बाद HCl। आगे बात समझ में? तो ये हुआ हाइड्रो हैलोजिनेशन। बट अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू है, बहुत ध्यान से समझना। देखो ज़रा, अगर ये तो कौन सा अल्कीन है? अनसिमेट्रिकल, सॉरी दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। देखो अल्कीन भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल होता है, एक अनसिमेट्रिकल। कैसे पहचानोगे कि कौन सा अल्कीन सिमेट्रिकल है, कौन सा अनसिमेट्रिकल? आप लोग डबल बॉन्ड को एज अ मिरर जो है अज्यूम करो। मान लो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मैंने रख दिया मिरर, या यहाँ पर हाथ रख दो, मिरर जाने दो। अब देखो तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप्स हैं क्या? देखो ये डबल बॉन्ड के इस साइड क्या है? CH2। डबल बॉन्ड के इस साइड क्या है? CH2। दोनों तरफ सेम ग्रुप्स है ना, इसको क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल अल्कीन। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये वाला अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। अब इसमें डबल बॉन्ड के इस तरफ क्या है? CH2, इस तरफ क्या है? CH3 CH। अब बताओ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं क्या? नहीं, इनको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो देखिए सिमेट्रिकल अल्कीन में तो अपने को कोई कुछ देखना ही नहीं है। देखो कार्बन, ये वाला कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन को मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन दी, राइट साइड वाले कार्बन को क्लोरीन दी, क्या बन गया? CH3 CH2 Cl बन गया। अच्छा, अगर राइट वाले को हाइड्रोजन देता, लेफ्ट वाले को क्लोरीन देता, फिर भी क्या बन जाता? CH3 CH2 Cl, वही बनता ना। तो दोनों सूरत में और दोनों पॉसिबिलिटीज़ के अंदर हमको हमेशा कंपाउंड क्या मिलता है? यही वाला मिलता है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, या तो इधर हाइड्रोजन दो इधर हैलोजन दो, या इधर हाइड्रोजन दो इधर हैलोजन दो, दोनों तरफ कंपाउंड कैसा मिलता है? सेम। बट अगर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब देखना ज़रा होगा क्या। मान लो मैं यहाँ पर नंबरिंग देता हूँ, दिस इज़ कार्बन 1, दिस इज़ कार्बन 2, दिस इज़ कार्बन 3। अब करना क्या होता है? सिंपली एक बॉन्ड ब्रेक करना होता है। तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के एक बॉन्ड फ्री हुए। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग? अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी है। पहले तो क्या करता हूँ, अगर मैंने हाइड्रोजन को दे दिया कार्बन 2 के ऊपर और ब्रोमीन को दे दिया कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ध्यान से समझना हमने किया क्या, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बन 1 और कार्बन 2 की एक वैलेंसी फ्री हुई। अब कार्बन नंबर 2 को मैंने हाइड्रोजन दे दी, कार्बन नंबर 1 को मैंने ब्रोमीन दे दी। क्या कंपाउंड बनेगा? CH3, इसके पास क्या हाइड्रोजन, तो CH3 CH2, उसके बाद यहाँ बनेगा Br, तो ये बनेगा CH3 CH2 Br, ये कंपाउंड बना। यस और नो? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ब्रोमीन जो देता हूँ वो कार्बन नंबर 2 को देता हूँ और हाइड्रोजन देता हूँ कार्बन नंबर 1 को। देखो दोनों पॉसिबिलिटी, 2 कार्बन है, पहली सिचुएशन में एक को हाइड्रोजन मिलेगी, दूसरे को हेलोजन। दूसरी सिचुएशन में पहले हमने जिसको हाइड्रोजन दिया था उसको हेलोजन दो, और जिसको हेलोजन दिया था उसको हाइड्रोजन दो। तो दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या किया, पहले जिसको हाइड्रोजन दी थी अब उसको क्या दे दी, हेलोजन दे दी, और जिसको पहले हेलोजन दी थी, ब्रोमीन दी थी, उसको अब क्या कर दिया, हाइड्रोजन। तो अब अगर मैं पहले इसको कार्बन नंबर 2 को हाइड्रोजन दे रहा था तो क्या बन रहा था, CH3 CH2 CH2 Br, ये बन रहा था। अब इसको मैं क्या करूँगा, हेलोजन दूंगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Br, और इसको क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CH3। बात समझ में आ रही है? 2 पॉसिबिलिटी। अब बताओ तो ज़रा, दोनों कंपाउंड सेम है क्या? इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन और इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब दोनों कंपाउंड सेम तो नहीं हो सकते।
आती है बात समझ में। सिमेट्रिकल अल्कीन होता तो दोनों पॉसिबिलिटी में कंपाउंड एक ही बनता है, इसलिए यहाँ पर कुछ सोचने की देखने की ज़रूरत नहीं। बट अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो दो पॉसिबिलिटी है, अलग अलग कार्बन पर अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम डालेंगे, अलग अलग एटम डालेंगे तो हमको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। अब इसमें कौन सा कंपाउंड प्रीफरेबल है, कौन सा कंपाउंड मेजर है, कौन सा कंपाउंड माइनर है, वो कैसे चेक करना, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है। उस रूल को बोला जाता है मार्कोनी-कोफ्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा मतलब ये काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मार्कोनी-कोफ्स रूल। अब देखिए मार्कोनी-कोफ्स रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। इन मार्कोनी-कोफ्स रूल और अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोफ्स रूल इन हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, देखो ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। द प्रीफर्ड और वी कैन से इन हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ओके, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल alkene, so the negative part or we can say the halogen part will be goes to that carbon atom, will be attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen। अगर हमको हाइड्रोहेलोजिनेशन करना है तो हमारा जो हेलोजन का जो पार्ट है और या जो बेसिकली जो हेलोजन का पार्ट है वो उस कार्बन के ऊपर जाकर अटैच होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कैसी होगी, लेस होगी, कम होगी, और वो प्रोडक्ट हमारा बनेगा प्रीफर्ड प्रोडक्ट। अब समझो ज़रा, यहाँ पर देखो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन 1 के पास कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। कार्बन 2 के पास कितनी हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन। तो अब इन दोनों में लेस हाइड्रोजन किसके पास है, इन दोनों में लेस हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 2 के पास। तो हेलोजन वाला जो पार्ट होगा वो किसके पास जाएगा, कार्बन नंबर 2 के पास, और ये बनेगा हमारा प्रीफर्ड प्रोडक्ट। आती है बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर आएगा हेलोजन और यहाँ पर जाएगी हाइड्रोजन, तो प्रीफर्ड प्रोडक्ट क्या रहेगा, CH3 Br, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। और उसके बाद वाला जो हमने अपोजिट किया वो कौन सा बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। आई बात समझ में। तो ये होता है मार्कोनी-कोफ्स रूल। तो अगर एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, अब जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें ये चेक करो कि किस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगी हेलोजन उसके साथ जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगी, ये वाला हाइड्रोजन है वो उसके पास जाएगा। आई बात समझ में। दिस इज़ कॉल्ड एज मार्कोनी-कोफ्स रूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग मार्कोनी-कोफ्स रूल को एक मरतबा रीड करते हैं और एक जनरलाइज रूल है उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोफ्स रूल, ये रिएक्शन पुरानी रिएक्शन है जो अभी हमने देखी हाइड्रोहेलोजिनेशन वाली। अब एक जनरल रूल है मार्कोनी-कोफ्स रूल का, वो समझिए। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब से पहले ये पार्ट समझो, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अच्छा इसके अंदर ये तो हमारा अल्कीन है, ये क्या है, रिएजेंट कहेंगे ना इसको, ठीक है। अब देखो इसको मैं HBr को इस तरीके से लिखता हूँ, लेट्स से ये H और ये Br। अब एक बात बताओ, ये जो HBr है अगर ये बॉन्ड के दोनों तरफ देखें तो अलग अलग एटम है ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। देखो बहुत सारे रिएजेंट मिलेंगे हमको अनसिमेट्रिकल, मतलब क्या, जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। एक एटम थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, एक एटम थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन H2 होता तो ये एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है। देखो अगर हमने इससे पहले H2 ऐड कराया, Cl2 ऐड कराया, तो वो सारे के सारे कैसे हैं, सिमेट्रिकल। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिमेट्रिकल मतलब मिलेंगे। अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक होगा सिमेट्रिकल रिएजेंट का, तो पोलैरिटी बनेगी क्या, किसी पर प्लस किसी पर माइनस जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर एक पर माइनस आएगा, एक पर प्लस आएगा, यस और नो। अच्छा एक बात बताइए, अगर HBr को यहाँ से मैंने हेट्रोलिटिक फिशन करा दिया तो पॉजिटिव किस पर जाएगा, निगेटिव किस पर, निगेटिव पार्ट होगा कौन सा, ब्रोमीन का, पॉजिटिव पार्ट होगा कौन सा, हाइड्रोजन का। क्यों, बिकॉज ब्रोमीन और एवरी हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, है ना, this is my unsymmetrical reagent which is added to an unsymmetrical alkene, so the negative part of reagent is attached to that carbon atom। चलो सबसे पहले समझते हैं निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। अब देखो ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का आप लोग ब्रेक करोगे कंपल्सरीली, एक पर पॉजिटिव आएगा एक पर
निगेटिव, तो इसके अंदर निगेटिव पार्ट कौन सा है, ब्रोमीन का। सो द निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अब अगर हमको ये दो कार्बन पर ऐड कराना है, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, तो निगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का, जैसे हमने इसको ब्रेक किया, रिएजेंट का जो भी निगेटिव पार्ट आएगा वो किस कार्बन पर जाएगा, उस कार्बन के ऊपर अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो इस केस में हमारे पास कार्बन नंबर 2 पर लेस हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट आएगा कार्बन नंबर 2 पर और हाइड्रोजन जाएगी कार्बन नंबर 1 पर। यह कहता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। आया समझ में, अभी क्लियर हुआ। तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल का स्टेटमेंट है, इसको याद रखना सिर्फ इसके लिए नहीं है बल्कि बहुत सारे आगे देखेंगे हम लोग, उसमें भी मार्कोनिकॉफ्स रूल हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग HX की बात करें, ठीक है, तो उसमें एक इफ़ेक्ट होता है जिसे कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या उसे कहते हैं पर ऑक्साइड इफ़ेक्ट, या उसे कहते हैं खराश मायो इफ़ेक्ट। ठीक है, ये 3 नाम है, आपको तीनों नाम याद रखने हैं। ये तो मार्कोनिकॉफ्स रूल देख लिया हमने। अब एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या जिसे हम लोग पर ऑक्साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, या जिसे हम लोग खराश मायो इफ़ेक्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग HX की बात करें, हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें, तो इसमें ये जो इफ़ेक्ट होता है सिर्फ़ और सिर्फ ब्रोमीन के साथ अप्लीकेबल होता है। मतलब HBr के अंदर वो इफ़ेक्ट अपने को मिलेगा, HCl के अंदर नहीं मिलेगा, HI के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पर मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उसके साथ एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, ऐड कराना है। लेकिन यहाँ पर हमने किसको यूज़ कर लिया, एक पर ऑक्साइड को। इससे पहले की रिएक्शन में पर ऑक्साइड यूज़ किया था क्या, नहीं यूज़ किया था, है ना, पर ऑक्साइड। देखो अच्छा, अगर यहाँ पर ऑक्साइड यूज़ नहीं होता तो हमने इससे पहले जो हाइड्रो हेलोजिनेशन की रिएक्शन देखी वही होता, है ना। यहाँ पर इसको पर ऑक्साइड अभी सिंपल क्या करो, हटा दो। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या होता है, ये ब्रोमीन निगेटिव पार्ट बनता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता तो निगेटिव पार्ट किसके पास जाता, उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर CH3, CHBr और CH3, ये वाला कंपाउंड कैसा मिलता, मेजर मिलता। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे ही एक पर ऑक्साइड को यूज़ कर लिया, अब कोई सा पर ऑक्साइड यूज़ हो सकता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसके बाद में बेंजील पर ऑक्साइड, बहुत सारे पर ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी पर ऑक्साइड है। यहाँ पर सिंपली आपको पर ऑक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, पर ऑक्साइड। तो कोई सा भी अगर हमने यहाँ पर ऑक्साइड यूज़ कर लिया ना, तो HBr के अंदर क्या होता है कि अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पर एक जो है कंपाउंड बनता है। मतलब होना क्या चाहिए, मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से ये वाला कंपाउंड होना चाहिए मेजर, ये वाला कंपाउंड होना चाहिए माइनर। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर कोई भी पर ऑक्साइड यूज़ कर लिया तो अब यहाँ पर बिल्कुल हो जाता है रिवर्स। मतलब क्या, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा मेजर और ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, माइनर। समझ में आती है बात। तो अब देखिए ये जो कंपाउंड्स बने ये मार्कोनिकॉफ्स रूल के बिल्कुल अपोजिट बने ना, बिल्कुल उल्टे बने। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अच्छा, ये किसकी वजह से जनरेट हुआ, ये पर ऑक्साइड यूज़ किया उससे जनरेट हुआ, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। और खराश मायो ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर काम किया था, इस वजह से इसको खराश मायो इफेक्ट भी कहते हैं। सो दैट इज़ द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो होगा क्या, HBr के अंदर याद रखना ओनली अप्लीकेबल टू HBr। अगर यहाँ पर HCl होता, HI होता तो कभी भी ऐसा माइनर मेजर ऐसे नहीं बनते, बल्कि पर ऑक्साइड यूज़ करो चाहे यूज़ नहीं करो हमेशा कौन सा रूल फॉलो होता, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता। बट अगर HBr यूज़ कर रहे हैं हम लोग और अगर हमने पर ऑक्साइड यूज़ कर लिया तो जो मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से माइनर होना चाहिए वो यहाँ पर मेजर होता है, और जो मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से मेजर होना चाहिए वो प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल और पर ऑक्साइड इफेक्ट और खराश मायो इफेक्ट। आ गई बात समझ में। ओके, तो चलिए ये कुछ रिएक्शंस थी, अभी आगे और भी रिएक्शंस आने वाली है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की रिएक्शंस हम लोग अल्कीन्स की देखेंगे। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।